हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पॉइंट व लर्न नाउ। जैसा कि हमने जो पहला जो लेक्चर है, हमारा जो लेक्चर थर्ड था, उसमें हमने बात करी थी। लेक्चर थर्ड के पार्ट टू में हमने बात करी थी व्यंजन संधि के बारे में। जबकि हमने जो इससे पहले हमने लेक्चर टू में हमने जो स्टार्ट करी थी वो संधि स्टार्ट करी थी, जबकि लेक्चर टू के पार्ट वन में हमने बात करी थी स्वर संधि की। फिर लेक्चर थर्ड के पार्ट टू में हमने बात करी थी व्यंजन संधि की। जबकि आज का जो लेक्चर फोर होगा, यानी कि पार्ट थ्री हो जाएगा संधि का, जिसमें आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। यदि हम विसर्ग संधि के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो विसर्ग संधि की जो पहचान की, संधि विच्छेद व संधि करने के जो भी तरीके हैं, जो नियम है, आज हम उसके बारे में जानेंगे और कुछ ट्रिक्स के माध्यम से भी हम उसको समझेंगे। तो हम इसको कुछ उदाहरणों की तरफ से देखिए। सबसे पहला हमारे पास जो तरीका हो जाएगा विसर्ग संधि को पहचानने, तो सबसे पहला तरीका, यदि हम सबसे पहले तरीके की बात करें, उसमें क्या हो जाएगा? कि कोई अघोष आता है। अघोष, अघोष कौन सा होता है? और दूसरा वर्ण। यदि वर्णमाला के जैसे कि हम बात करते हैं कि श, स, व, स के बाद यदि कोई भी अघोष वर्ण आता है, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? श, स, व, स का क्या हो जाएगा? मतलब हो जाएगा, वो विसर्ग संधि हो जाएगी। जैसे कि श, श, स की यदि हम बात करते हैं, तो जैसे कि अघोष, अघोष कौन से होते हैं? जैसे कि क, ख, ग, घ, इंग होते हैं, जो जैसे कि शुरू के जो दो होते हैं क और ख, तो ये क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। बाकी के टोटल पांच होते हैं, क, ख, ग, घ और इंग, यानी कि टोटली पांच होते हैं। पांच में जो शुरू के एक से दो हो जाएंगे, वो तो हमारे पास हो जाएंगे अघोष। जबकि बाकी के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हमारे पास क्या हो जाएंगे? घोष वर्ण हो जाएंगे। यदि हम इसी में यदि हम बात करते हैं, जैसे कि इसमें हम कैसे पहचान करेंगे, जैसे कि हमने क्या बात करी है यहाँ पे, श, स और स, यानी कि श, श, स के बाद यदि कोई भी अघोष वर्ण पहला दूसरा आता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? श, स व स का वो हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा? वो विसर्ग हो जाएगा। उसके बाद यदि ये आते हैं अघोष आते हैं, क्या हो जाएगा? तो विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या, तो क्या लिख रखा है एग्जाम्पल, जैसे कि है चतुष्कोश। यदि हम चतुष्कोश की बात करें, तो जैसे कि हमने बात की थी श की, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? श आ रहा है हमारे, यानी कि चतुष्कोश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हमें मतलब ये पूछा जाए कि अगर इसका संधि विच्छेद पूछ लिया जाए, या फिर कौन सी संधि है, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी। इसमें सबसे पहला नियम हमारा क्या था? श, श व स के बाद कोई भी अघोष आए, अघोष में क्या था? पहला या दूसरा वर्ण आना चाहिए। अब सबसे मतलब इसके बाद श के बाद क्या आ रहा है? क आ रहा है, क और ख, तो यानी कि सबसे पहला वर्ण आ जाएगा। पहला दूसरे में से सबसे पहला वाला यही आ गया। उसके बाद फिर से क्या आ जाएगा? श आ जाएगा। इसके बाद भी क है, ख के बाद क्या है? प है। जैसे कि प, फ, ब, तो सबसे पहला आ जाएगा, फिर आ जाएगा छ आ जाएगा, बाद आ जाएगा क, फिर क, फिर आ जाएगा तो आ जाएगा, मतलब आधे सौ के बाद फिर फ आ रहा है, फिर प आ रहा है, फिर प आ रहा है, फिर च आ रहा है, और फिर र आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएंगे? यहाँ पर क्या आ रहा है? च आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएंगे सारे? हमने देख लिए कि ये सब भी क्या हो जाएंगे? वो अघोष वर्ण है। श, स और स के बाद क्या आ रहे हैं हमारे पास? अघोष वर्ण आ रहे हैं। यदि हमने बात करी थी श, स के बाद यदि कोई अघोष वर्ण आएगा, तो क्या हो जाएगा? श, स व स का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। यानी कि हमको यहाँ पर इसका यदि संधि विच्छेद पूछ लिया जाए, तो क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? हमको क्या करना है? श को हटा करके क्या कर देना है? वहां पर विसर्ग कर देना है। नहीं, क्या हो जाएगा? तो फिर क्या हो जाएगा? ये इसकी क्या हो जाएगी? संधि विच्छेद हो जाएगी। इसी तरीके से जो बहिष्कार है, उसका क्या हो जाएगा? श हट जाएगा। श की जगह क्या हो जाएगा? विसर्ग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बहिष्कार हो जाएगा। फिर जो परस्पर है, तो परस्पर में क्या हो जाएगा? स हट जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा? पर, ये क्या हो जाएगा? परस्पर का संधि विच्छेद हो जाएगा। निश्चल है, जो निश्चल है, तो नि हम छल। और यहाँ पर मैंने
हम नहीं लगाया, आप लगा सकते। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुष्कर में उद्यम कर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुष्कोश में चतुर्थम कोण, सॉरी चतुर्थम कोण, चतुर्कोण है, ये हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम इस तरह बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको क्या करना, स की जगह पे विसर्ग लगा देना है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, जो संधि विच्छेद है क्या हो जाएगा, निह धम कारण, निह धम कारण। यानी कि जो भी हमारा ये आधा वर्ण है या फिर श स स, जो भी इसके बाद यदि कोई भी हमारा अघोष आता है तो हम क्या करेंगे, श स और स का हम क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे, यानी कि हमको क्या करना है, विसर्ग लगा देना उसकी जगह, और कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि जो निष्फल है, तो श हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, निहधम, निहधम फल, यानी कि नि, फिर विसर्ग, फिर फल, यानी कि श की जगह क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। उसी तरीके से जो बृहस्पति में क्या हो जाएगा, ब्रह, विसर्ग, फिर क्या हो जाएगा, धम, पति, बृहपति। यानी कि इस तरीके से जो चतुष्पद है इसका क्या हो जाएगा, चतु, और ये जो श की जगह क्या हो जाएगा, विसर्ग, फिर हो जाएगा धम, फिर हो जाएगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र। यहाँ क्या हो जाएगा, हरिह धम चंद्र, और दुष्चरित्र का क्या हो जाएगा, दुह धम चरित्र। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो हमको सिर्फ हमारा जो नियम है वो ध्यान रखना है कि नियम क्या कहता है कि श, श व स के बाद यदि कोई भी हमारे पास क्या आ जाए, अघोष आ जाए, तो अघोष कौन से होते हैं, वर्णमाला में पहला या दूसरा, जैसे कि हमारे पास था क ख ग घ इंग, उसमें सबसे पहला दूसरा क्या हो जाएगा, क और ख, क्योंकि जो व्यंजन वर्ण है उसमें से ही हम देखेंगे, तो यानी कि क और ख देख रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, श श व स, इसमें से क्या हो जाएगा, हम क्या देखते हैं उसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। यदि इसके बाद कोई भी अघोष वर्ण आता है तो उसको हम क्या कर देंगे, इस जगह हम लगा देंगे विसर्ग, ये होता है विसर्ग। तो इसे हमारे क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो सबसे पहला नियम तो यही कहता है कि इससे हमारी क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि। इससे आप इसकी पहचान भी कर सकते हैं, आप इसको, इसका संधि विच्छेद भी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट। हमारा जो ये जो दूसरा तरीका रहेगा, पहला तरीका तो हमने देख लिया है कि जैसे कि श व स में से यदि कोई भी वर्ण आता है, यदि उसके बाद कोई भी अघोष आता है, यानी कि पहला व दूसरा वर्ण आएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, श व स का विसर्ग हो जाएगा। हमारा जो दूसरा जो तरीका है, हमारे दूसरे तरीके में, दूसरे तरीके के अनुसार क्या हो जाएगा, यदि ओ के बाद, यदि ओ के बाद क्या होगा, यदि ओ के बाद कोई सघोष वर्ण आता है, कोई सघोष वर्ण आता है, तीसरा पांचवा, यदि कोई सघोष वर्ण आएगा, तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ, या तो आएगा, ये आएगा, कोई सघोष वर्ण आएगा, यानी कि तीसरा चौथा पांचवा यहाँ, इसकी जगह पे य, ठ, ठ, फ, फ। यदि इनमें से यदि कोई वर्ण आता है, यदि य, र, ल, व, ह में से यदि कोई वर्ण आता है, तो हमारे पास जो ओ है, यानी कि जो ये ओ है, ओ है, इसका क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा। यानी कि हमारी जो परिभाषा क्या कह रही है, कि यदि ओ के बाद क्या हो जाएगा, ओ के बाद यदि कोई सघोष वर्ण आता है, ओ के बाद यदि कोई सघोष वर्ण आता है, यानी कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, तो फिर क्या हो, या फिर क्या हो जाएगा, य, र, ल, व, ह में से यदि कोई वर्ण आता है,
वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। हमको बस इतना सा ध्यान रखना है। जैसे कि हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधोगति। अधोगति में क्या है, ओ की मात्रा है अधोगति में, तो ओ की जगह क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। हमको क्या ध्यान रखना है, विसर्ग हो जाएगा। यदि विसर्ग हो जाएगा मतलब, जैसे कि इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद। अधो की जगह ओ की जगह क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, यानी कि अधः प्लस गति। ये क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। मनोविज्ञान का क्या हो जाएगा, मनः, ओ की जगह क्या हो जाएगा, विसर्ग, यानी कि मनः धन विज्ञान। इसी प्रकार क्या छंदोमय का क्या हो जाएगा, छंदः धन मय। तपोबल का क्या हो जाएगा, तपः धन बल। उस तरीके से तिरुभव का क्या हो जाएगा, तिरह धन भाव। यानी कि ओ की मात्रा की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, विसर्ग लग जाएगा। बस बाकी तो जो ओ की मात्रा होगी हमारे पास उसमें जो लग जाएगा वो विसर्ग लग जाएगा, बस इतना ही हमको ध्यान रखना है। जैसे कि अधोगामी, अधोगामी में क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा की जगह हमको क्या कर देना होगा, विसर्ग लगा देना है, लेकिन अधः गामी हो जाएगा। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, यशोधरा में हमको ओ की मात्रा हटा क्या करना है, यशोधन धरा। उस तरह से मनोविज्ञान में क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा हटा के मन धन हरि, ये क्या क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। सरोवर में क्या हो जाएगा, हर धन पर। जो रजोगुण उसमें भी क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा हट जाएगी और क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद। तो मतलब जो हो जाएगा वो रजोगुण की जगह इसका हो जाएगा रजः धन गुण हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ हमको क्या करना है, ओ की जगह पे क्या लगा देना है, विसर्ग लगा देना है। वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा, और कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो विसर्ग संधि की पहचानने का ये जो तरीका है अपना दूसरा तरीका, में क्या कहा गया कि ओ के बाद यदि कोई भी सघोष वर्ण आता है, सघोष होता है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या य र ल व ह में से यदि कोई वर्ण आता है, तो ओ का क्या हो जाएगा हमारे पास, सीधा विसर्ग हो जाएगा। जैसे कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा, यानी कि ओ की मात्रा थी तो ओ को हटाकर हमने क्या कर दिया, सीधा विसर्ग कर दिया, वहां पर भी क्या कर दिया, विसर्ग कर दिया। और फिर तो आपको पता ही है क्या करना है आगे, मनाधन विज्ञान, यानी कि इस तरीके से आपको मतलब कर देंगे, इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। तो संधि विच्छेद करना इसी तरीके से होगा। और अपने को बस इतना ध्यान रखना, ओ के बाद क्या आना चाहिए, सघोष वर्ण आना चाहिए, नहीं तीसरा चौथा पांचवा। जैसे कि घ क्या है, क ख ग, यानी कि ये किसरा मतलब कौन सा वर्ण है, तीसरा हो जाएगा। इसी तरीके से अपने को इसमें सबके देख लेना है, आपको समझ, आप चाहे जैसे इसमें आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो हमारा जो नेक्स्ट नियम हमारा वो हो जाएगा। जैसे कि हमको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पर हमको ध्यान रखना हो जाएगा कि है अ, 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 यानी कि आधा श, आधा श व आधा स यदि आता है तो इसके स्थान पर बदल के क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी ध्यान, इतना सही है, विसर्ग हो जाएगा। लेकिन कब, जैसे कि हमने वो तो पिछली बार ही बात करी थी कि श श व स का विसर्ग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंस, जैसे कि जैसे कि यहाँ पर पूरा स है, उसके पहले क्या है, आधा स है। इसमें क्या पूरा स है, उससे पहले आधा स है। यहाँ पर क्या पूरा श है, उससे पहले आधा श है। इसमें भी पूरा श है, आधा श है। यानी कि कोई भी समान वर्ण हो, उससे पहले उसी का आधा वर्ण हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारे, जैसे कि श श व स, उसके बाद यानी कि पूरा स, पूरा श व पूरा स हो। जैसे कि आधे स के बाद पूरा स है, आधे स के बाद पूरा स है, श के बाद पूरा श है, श के बाद पूरा श है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, श के बाद पूरा श है, श के बाद श है। इस तरीके से यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि आधे श के बाद मतलब आधा श, आधा श व आधा स, यदि इन तीनों के बाद यदि इनका पूर्ण वर्ण यदि आता है, इनके जस्ट बाद, तो क्या हो जाएगा, इनका विसर्ग हो जाएगा। यानी कि हम इसकी यदि हम संधि विच्छेद करके देखें तो क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा तरीका हो जाएगा। सिर्फ संधि को पहचानने का, वो विसर्ग का, संधि विच्छेद करना व पहचान का। इसमें क्या हो जाएगा, चतुसीमा है, तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, चतु का तो क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो चतुर्धन सीमा। यदि हम बात करते हैं प्रातः, प्रातः, प्रातः प्रातः स्मरण की, प्रातः स्मरण की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस आधे सा का
विसर्ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्रातः धम मरण, मरण। फिर क्या हो जाएगा? निःशब्द में क्या हो जाएगा? क का विसर्ग, तो नि धम शब्द, ये क्या हो जाएगा इसका? संधि विच्छेद हो जाएगा। निःशत्रु का क्या हो जाएगा? नि धम शत्रु हो जाएगा। क की जगह क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। उसी तरीके से यशस शरीर है, तो यशस शरीर में क्या हो जाएगा? जैसे कि इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, यदि हम बात करें तो यशस शरीर का यश, इस का क्या हो जाएगा? विसर्ग। हाँ, फिर क्या हो जाएगा? शरीर, ये क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा? यश, और इस का क्या हो जाएगा? विसर्ग। यशोधन शेष, यश शेष का क्या हो जाएगा? यशोधन शेष, उसी तरह निःशुल्क, निःशुल्क, इसमें क्या हो जाएगा? इस का क्या हो जाएगा? विसर्ग, तो निःशुल्क, निःशुल्क, ये क्या हो जाएगा? निःशुल्क। इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? संधि विच्छेद हो जाएगा। और इन्हीं संधि विच्छेद के आधार पे हम अ, मतलब इसी तरीके से हम इसकी जो संधि विच्छेद भी कर सकते हैं, और संधि को भी पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि है। तो ये विसर्ग संधि की जो जो तीसरा तरीका है वो हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमने जो तीसरा तरीका पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे चौथे तरीके के बारे में। यदि हम चौथे तरीके के बारे में यदि हम बात करेंगे, चौथा तरीका हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आधा र, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधा र हो जाएगा। यदि आधे र के बाद, आधे र के बाद यदि कोई, आधे र के बाद यदि कोई घोष वर्ण आता है, घोष वर्ण आता है, तीसरा, पांचवा, यहाँ क्या हो जाएगा? य र, शायद मैंने पिछले में ह लिखवा दिया था। अगर ह लिखवा दिया तो उसको हटा देना, य र ल व हो जाएगा। ह लिखवा दिया था, बोलने बोलने में य र ल व, मेरे बोलने से निकल गया तो मैंने ह लिखवा दिया था। तो अगर ह लिख लिया हो तो वो हटा देना, य र ल व, यानी कि आधा र जो हो जाएगा। आधे र के बाद क्या हो जाएगा? यानी कि ये जो ऊपर का होता है, आधे र के बाद यदि कोई सगोश वर्ण है, यानी कि तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए, तो यहाँ उसके बाद क्या हो जाएगा? य र ल व हो। तो हमारे पास मतलब इसको हम एग्जाम्पल की तरफ देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो हम लेंगे। यदि हम बात करेंगे आधे र के बाद यदि क्या हो जाएगा? कोई सघोष वर्ण हो, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा, या य र ल व हो, तो यहाँ पर जो आधा र हो जाएगा, यानी कि ये जो आधा र है इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे? विसर्ग कर देंगे। ये आधे र का क्या हो जाएगा? सॉरी, यानी आधे र का क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा, यानी कि ये विसर्ग में बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? विसर्ग में बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है आधा र, ये हो जाएगा निगुण, तो इसका क्या हो जाएगा? निह, यानी कि आधा र है, यानी कि अपन जब बोलते हैं तो सबसे पहले र आता है, घ थोड़ी आता है, निर्गुण, तो नी र, र पहले आता है, तो निह धम गुण, ये क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? निह धम जम, यानी कि ये क्या हो जाएगा? इसकी जगह क्या हो जाएगा? विसर्ग लग जाएगा। निर्जर में क्या हो जाएगा? निह धम जर। इधर जो निर्मल में क्या हो जाएगा? निह धम मल। इसमें क्या हो जाएगा? दुर्गुण में क्या हो जाएगा? तो निर्दोष देखिए सबसे पहले, निह धम दोष, यानी कि क्या हो जाएगा? आधार हट जाएगा। दूरदिशा में क्या हो जाएगा? दुह धम दशा, जबकि ये भी आधार हट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुह का क्या हो जाएगा? दुह धम गुण, इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से हम इसका जो है हम पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है।
और विसर्ग संधि में भी यदि हम देखें कौन सा तरीका है, तो आधा र यानी कि कहीं पर भी आपको इस तरीके आधा र दिखता है, तो उसकी जगह पर क्या हो जाएगा हमारे पास, हम विसर्ग लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, विसर्ग संधि बन जाएगी। यानी कि संधि व संधि विच्छेद दोनों ही तरीके आप देख सकते हो। यदि आपके सामने इस तरीके संधि आती है, तो आप क्या कर सकते हो, आधा र लगा करके उसे संधि भी कर सकते हो, संधि विच्छेद भी कर सकते हो। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चौथा तरीका हो जाएगा। यानी कि इसमें मुख्यतः हमको क्या ध्यान रखना है कि जहां पर भी आपको आधा र दिखे, ये जो आधा र दिखे, वहां क्या कर देना, आपको विसर्ग कर देना। ये संधि विच्छेद हो जाएगी। और यदि इसकी पहचान की बात होती है, कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारा जो आखिरी जो पांचवा जो तरीका हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा जो पांचवा तरीका है, कि हम आखिरी जो पांचवें तरीके की यदि हम बात करें, वो तरीका होता है जो विसर्ग संधि की पहचान या जो उसके साथ आएगा। और क्या हो जाएगा, यदि बड़ी ई, बड़ी ई तो बड़ी ई तो बड़ा ओ, और उसके बाद, यानी कि उसके बाद क्या हो जाएगा, र आए, यानी कि बड़ी ई और बड़ा ऊ हो। उसके बाद यदि र आता है, तो बड़ी ई या बड़ा ऊ जो हो जाएगा, वो छोटी ई वो छोटा ऊ में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या दे रखा है, नीरव, तो नीरव का क्या हो जाएगा, नी धन, यानी कि जो बड़ी ई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगा। नी धन, तरीके से जैसे कि यहाँ पर नीर यानी कि बड़ी एक बार आ रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नी धन, यहाँ क्या हो जाएगा, नीरज का नी धन रज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीरोग का नी धन रोग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बड़ी ई हो जाएगी वो किस में हो जाएगी, छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी। बस इतना ही डिफरेंस है। ये हमारा जो आखिरी जो पांचवा नियम था, वो भी हमारा खत्म हो चुका है। यानी कि अगर बड़ी ई या बड़ा ऊ हो उसके बाद यदि र हो, तो हम क्या कर देंगे, इस जगह पर जो बड़ी ई व बड़ा ऊ होगा वो क्या हो जाएगा, छोटी ई व छोटा ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा पांचवा। उसके बाद यदि हम ट्रिक तो नहीं कह सकते, जो निष्कर्ष है या फिर जो ज्यादा मैक्सिमम जो आपके स्पीड से काम आ सकता है पहचान के तरीके में या ट्रिक्स में, आप सीधा देखना चाहते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि क्या हो, ऊ की मात्रा हो, फिर क्या हो, आधा श, आधा स, वो फिर क्या हो, श हो, यहाँ क्या हो, र की मात्रा हो, उनकी जगह पर हम क्या कर देते हैं, विसर्ग लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाती है हमारे विसर्ग संधि की पहचान, या फिर इसको आप ट्रिक कहो, जो भी कहो, इस तरीके से आप उसकी पहचान कर सकते हो बारे में। क्योंकि यदि आप संधि विच्छेद करोगे तो उन दोनों का कुछ ना कुछ तो अर्थ निकलेगा, जब अर्थ निकलेगा जब भी तो उसकी संधि होगी, तो संधि विच्छेद का भी तो जब भी तो होता है, संधि विच्छेद का अर्थ निकल, तो इस तरीके से क्या हो जाएगी हमारे जड़ संधि की पहचान। और इस तरीके से हमारे संधि के तीनों ही भाग खत्म होते हैं, स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आई होप आप सभी को ये वाली क्लास समझ में आई होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, वो देखते कौन सी करेंगे, नेक्स्ट क्लास भी चालू कर देंगे इसके बाद ही। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये अच्छी लगती है क्लास तो आप इसमें कमेंट ज़रूर करें। और यदि कोई गलती है, कुछ कमी है, आप ज़रूर कमेंट करना, सोल्यूशन हम ज़रूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास भी बहुत जल्द आएगी।